नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर दर्ज हुई 8.4%। हरियाणा में 29 कंपनियां सीधे किसानों के खेतों से खरीदेंगी सब्जियां व अन्य उत्पाद। और लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए आज मनाया जा रहा है विश्व एड्स दिवस। भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सबसे तेज रही। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.4% दर्ज की गई। कल जारी सरकारी डेटा के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष के मुकाबले 8.4% बढ़ा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO डेटा के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 5.5% बढ़ा, जबकि इसी अवधि में निर्माण क्षेत्र में 7.5% की वृद्धि हुई। NSO के डेटा से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बावजूद जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही में घरेलू खपत में वृद्धि हुई। इससे आने वाले महीनों में उपभोक्ता मांग में तेजी से सुधार होने की उम्मीद बढ़ गई है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट आई थी। राज्यसभा की कार्रवाई आज भी बाधित रही। प्रश्नकाल के समय ही 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग लेकर विपक्ष ने कार्रवाई में बाधा डाली। कुछ देर के बाद ही राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित रही। 2 बजे सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होने पर विपक्ष ने फिर से शोर शराबा किया। इस बीच राज्यसभा में एक विधेयक पेश हुआ और विपक्ष की बाधा के कारण फिर से सदन को 3 बजे तक स्थगित करना पड़ा। उधर लोकसभा की कार्रवाई के दौरान आज प्रश्नकाल चला। शून्यकाल में सदस्यों ने अपने अपने मामले रखे और कई मामलों पर स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग भी की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किसी किसान के मारे जाने का सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मुआवजे की कोई बात नहीं है। उल्लेखनीय है कि संसद द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा किसान से जुड़े मुद्दों पर बनने वाली कमेटी के लिए किसान मोर्चा से 5 नाम मांगे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि किसान 4 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में इस संबंध में फैसला लेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 124 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 80,98,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 8,900 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 99,023 लोगों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा 547 दिनों में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 98.36% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 10,000 से अधिक लोग ठीक हुए। अब तक 3,40,28,056 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 267 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई। अब तक 4,59,247 लोगों की मृत्यु हुई। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 64,24,00,000 नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। चंडीगढ़ में बड़े स्तर पर कोविड टीकाकरण कार्य जारी है। कल 4,309 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। चंडीगढ़ में अब तक 9,41,453 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तथा 6,31,531 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कल चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले मिले हैं। वह शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 65 है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जारी कोविड-19 दिशा निर्देशों को लागू करने की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विदेशों से आने वाले यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग और जांच करने को कहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की बारीकी से जांच और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जांच की जाए। इसके अलावा जांच में पॉजिटिव पाए गए यात्रियों के नमूने तेजी से विशेष भारत प्रयोगशालाओं में भेजे जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि राज्य निगरानी अधिकारियों को जीनोमिक विश्लेषण के परिणाम तेजी से प्राप्त करने के लिए विशेष सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं के साथ समन्वय करना चाहिए। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए वेरिएंट की मौजूदगी होने पर तत्काल आवश्यक जन स्वास्थ्य उपाय करने चाहिए। हरियाणा में किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से किसानों को सीधे लाभ देने के लिए 29 समझौते किए गए हैं। चंडीगढ़ में कृषि क्षेत्र निवेशकों एवं किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता हस्ताक्षर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फूड प्रोसेसिंग में आगे आने वाली कंपनियों का
आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब खरीदारों को भी लाभ मिलेगा और बाजार में कीमतें भी कम होंगी। उन्होंने कृषि क्षेत्र के निवेशकों और एफपीओ से आग्रह किया कि वो मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के तहत रोजगार देने में प्रदेश के 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दें। हम उन कंपनीज के माध्यम से अपनी जो सेवाएं हैं उनको दें और जो भी हमारा अर्निंग है, जो हमारा फेचिंग ऑफ मनी है, वो कैसे हम पास ऑन करें टू फार्मर्स थ्रू एफपीओज। तो इस एफपीओज की एक सैंक्टिटी, एक सार्थकता, ये हमारी तभी बनेगी, किसान भी तभी इसमें आगे बढ़ेंगे जब उनको इन एफपीओज का जुड़ने के बाद कुछ इनकम आएगी, कुछ उनका व्यवसाय अच्छा चलेगा। मनोहर लाल ने कंपनियों से कहा कि वे राज्य के 500 प्रगतिशील किसानों से छोटे किसानों को फसल विविधीकरण का प्रशिक्षण दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान संगठनों को मजबूत करने के उद्देश्य से ये कंपनियां प्रदेश के एफपीओ को सीधे तौर पर बाजार से जोड़ेंगी। उन्होंने अपने उत्पाद मंडी व अन्य स्थानों पर बेचने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कंपनियां सीधे खेत से फल, सब्जियां व शहद की खरीद करेंगी ताकि किसान उत्पादक संगठनों को अधिक मजबूती प्रदान की जा सके। हरियाणा के नव नियुक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज 35वें मुख्य सचिव के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके लिए बहुत गौरव की बात है कि वे हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर आसीन हुए हैं। उन्होंने कहा कि आम जन की समस्याओं को त्वरित निपटान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कौशल राज्य में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, चीन तथा बहरीन देश में जाने वाले औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया है। आज दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को एड्स की बीमारी से पीड़ित लोगों को समर्थन दिखाने और इस बीमारी से जान गंवाने वालों को याद करने के लिए मनाया जाता है। 1 दिसंबर 1988 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व एड्स दिवस के रूप में घोषित किया था। इस वर्ष इस दिन का थीम असमानता समाप्त करें, एड्स का अंत करें। इस दिन विभिन्न संगठनों द्वारा इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम करवाए जाते हैं और ऐसे स्थानों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जाती है जहां स्वास्थ्य प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। आज चंडीगढ़ में भी इस संबंध में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज सुबह सुखना लेक पर एक साइकिल रैली निकाली गई। रैली में जाने वाले लोग विभिन्न सेक्टरों में पहुंचे और लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर डॉक्टर अमनदीप कंग ने इस बीमारी के खतरों के प्रति सावधानी किया और बीमारी के प्रति हर जन तक जागरूकता पहुंचाने पर बल दिया। इन सभी इवेंट्स का मतलब यही है कि लोगों को जागरूक करना। अभी इंडिया में जैसे हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक हमें ज़ीरो ट्रांसमिशन पर ले आना है, एड्स का जो ट्रांसमिशन है। तो इस संकल्प में गवर्नमेंट ने सभी जो भी एड्स पॉजिटिव आता है उसके लिए ART फ्री दी जाती है। तो एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड। ART सेंटर्स बने हुए हैं, ICTC सेंटर्स हैं टेस्टिंग के लिए। तो साल में एक बार अपना स्टेटस, नो योर स्टेटस, तो HIV का टेस्ट ज़रूर करवाएं और सेफ बिहेवियर, सेफ प्रैक्टिसेस। आज चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के होम साइंस कॉलेज में भी एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सेक्टर 10 के ही पॉलिटेक्निक में बीमारी के प्रति कैंडल मार्च किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में NSS वॉलंटियर द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। बापू धाम कॉलोनी, हल्लो माजरा, सेक्टर 52 में विशेष स्वास्थ्य कैंप लगाए गए ताकि लोगों का मुआयना किया जा सके और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। सीमा सुरक्षा बल आज 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। कल इस पूर्व संध्या पर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि बांग्लादेश से लगी सीमा पर सख्त निगरानी से पशु तस्करी में भारी कमी आई है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में बताया कि अधिकांश सीमावर्ती इलाकों में कंटीले तार लगा दिए गए हैं। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण लगभग 10 से 12% क्षेत्र में बाड़ा नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने बताया कि पंजाब और जम्मू सीमा पर आने वाले ड्रोन विमान चिंता का कारण है। इस वर्ष 67 ऐसे विमान देखे गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर BSF जवानों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि BSF देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की सहायता करने में BSF ने अपना पूर्ण योगदान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने BSF जवानों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने कहा कि BSF देश की सुरक्षा में पहली पंक्ति का बल है और यह शक्ति, साहस और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है।
उन्होंने कहा कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में मातृभूमि की रक्षा करने में सीमा सुरक्षा बल के जवानों की वीरता और बलिदान पर समूचे देश को गर्व है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CST पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।